हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 21 मार्च और 21 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए अवेलेबल है। आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ले सकते हैं। और के साथ मुझसे आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग एचएसएससी का संपूर्ण बैच ले सकते हैं। इसमें हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर, कंप्यूटर, नेशनल जीके और के साथ साथ जो है ना हिंदी वगैरह सब्जेक्ट आप लोग आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या आईओएस से सुनील बिश्नोई के नाम से सर्च करके इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके लिए आज का पहला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए विधानसभा में किस विषय पर बिल पेश किया है। तो अभी एक बिल लेके आए हैं विधानसभा के अंदर। इसका नाम है नकली कीटनाशकों की बिक्री रोकने के लिए। एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सा बिल है ये। नकली व मिलावटी बीज विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो पहला तो है नकली कीटनाशक के लिए आया है और एक नकली बीज वालों के लिए भी। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है। पहले थोड़ा इसको क्लियर करते हैं, ये है क्या सर। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, किसी अगर आप गांव से संबंधित है, खुद के खेत वगैरह या खेतों से संबंधित है तो इस बात को थोड़ा और जल्दी समझ आएंगे। आपने नोटिस किया होगा कि आप खेत के अंदर कोई बीज लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अभी जैसे आने वाला सीज़न कपास का है, आपने कपास नरमा जो है इसका बीज लेके आए आप लोग। आपने बीज लगा दिया, काफ़ी महंगा आता है। एग्जाम्पल से मान लेते हैं कि आप 2,000 रुपये का बीज लेके आए हैं। आपने खेत में बीज उगा दिया, थोड़े दिनों के बाद अच्छा बीज कह के ये बेचा है आपको कि प्रमाणित बीज है, बीटी कपास है, बहुत अच्छा है, इसमें ग्रोथ होगा, कोई इसके अंदर रोग नहीं लगेगा। स्पेशली ये बात मेंशन की जाती है, किसी प्रकार का इसके अंदर रोग नहीं आएगा, पेस्टिसाइड ज़्यादा नहीं छिड़काव करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी नहीं लगाना पड़ेगा, इतनी पैदावार होगी। फला फला बातें बीज के पैकेट पे लिखी होती है और फला फला बातें आपको बीज बेचने वाला भी कहता है। क्योंकि बीज की दुकान जो होती है या स्प्रे की, खाद की, कीटनाशक की दुकान की होती है ना, उनके पास में लाइसेंस होता है कि प्रमाणित बीज हम दे रहे हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये बीज जो पैकेट होते हैं ना, इनके पास में सेम हूबहू कंपनी वाला ही पैकेट, वैसे ही आपको पता है कॉपी पेस्ट वाले भी बहुत होते हैं, एज इट इज़ वैसा ही पैकेट ला के रख देते हैं। अब ठीक है, बेच दिया बीज उन्होंने, अब किसान को दे दिया उन्होंने। अगले 6 महीने के बाद में पता लगता है, अब किसान भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में एडुकेटेड है नहीं इतने। आजकल चलो होने लग गए, लेकिन पहले से तो इतने हैं नहीं। अपनी किस्मत का रोना रो लेते हैं कि भाई हमारी किस्मत में नहीं था, फसल अच्छी नहीं हुई, खराब निकल गई फसल, ऐसे करके। लेकिन असल में वजह ये होती है कि कई बार आजकल के टाइम में तो स्पेशली 90% वजह ऐसी होने लग गई है कि बीज नकली होता है, या कई बार जो कीटनाशक यानी कि जो स्प्रे का छिड़काव करते हैं उसका कोई असर नहीं होता, या तो कोई असर नहीं होता, या कई बार उसका नेगेटिव असर हो जाता है जो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। नेगेटिव असर इन द सेंस कि उनके अंदर कपास पे बीजी माल, कपास पे मान ले तो कोई कीटनाशक छिड़का है, उसकी वजह से नुकसान होने लग जाएगा। हो सकता है पैदावार कम हो जाए, ग्रोथ कम हो जाए। तो अब इन सभी को रोकने के लिए सरकार ने एक बिल लेके आई है। कानून नहीं बना है, अभी बिल आया है। बिल आता है, बिल पास होता है, उसके बाद कहीं कानून के पास जाएंगे हम लोग। तो किसानों के हितों के लिए सरकार ये लेके आई है बिल। कानून बनने पर कड़ी कार्रवाई होगी, दोष सिद्धि हो सकती है, 6 महीने से 3 साल तक की जेल होगी, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का इसमें प्रावधान किया जाएगा। और इस ऐसे ऐसे ही नकली या मिलावटी बीज कोई बेच रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इस अपराध को संज्ञेय तथा गैर जमानती श्रेणी में रखा गया है। दोष सिद्धि पर बीज उत्पादक और विक्रेता को हो सकती है 6 महीने से 3 साल की जेल हो सकती है, 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये बीज वाला बहुत अच्छा काम किया गया है। अभी बहुत बार ऐसा आपने खुद ने फील किया होगा, ऐसा फूलों के बीज के साथ। अभी रिसेंटली अपने फार्म हाउस पे मैंने कई सारे ऐसे फूलों के बीज लगाए, और तकरीबन जो है ना 1,000 रुपये के आसपास के मैं बीज के पैकेट लेके गया था। उसमें से सिर्फ और सिर्फ गेंदे के बीज उगे, वो भी 4 से 5 पौधे उगे होंगे, बाकी किसी प्रकार का कोई बीज उगा ही नहीं। अब वो बीज ही नहीं उगा, जर्मिनेट ही नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर, मैंने प्रॉपर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उनको सेट किया था, प्रॉपर गमले में उगा के देखा था, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत जगह होते हैं। चलो ये तो नहीं भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात यहाँ हो जाती है जब खेत के अंदर कोई किसान फसल उगाता है। तो काफ़ी अच्छा बिल है, इंटरेस्टिंग है, हरियाणा सरकार अच्छा काम कर रही है ये वाला। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के रूप में कुल 463 करोड़ रुपए में से पहली किस्त जो जारी की है, कितने रुपए की? टोटल 150 करोड़ की अभी पहली किस्त जारी की है।
पूरी हो रही है, आस मिल रहा है। पक्का आवास, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता की प्रथम किस्त है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी की गई है अभी हाल ही में। और ये कब की गई है सर? 20 मार्च को चंडीगढ़ के अंदर जो है ना की गई है इस योजना की पहली किस्त। हरियाणा सरकार ने देसी गाय खरीदने पर मिलने वाली अनुदान राशि को 25,000 से बढ़ा के कितना कर दिया है? तो इसको 25,000 से बढ़ा के कर दिया 30,000 कर दिया देसी गाय को खरीदने के लिए। जैसे हरियाणा की हरियाणा नस्ल जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। हरियाणा है, हरियाणा नस्ल के अलावा कपिला नस्ल है, कपिला कपिला नस्ल है, बड़ा मीठा दूध होता है कपिला का। साहिवाल का भी बहुत मीठा दूध होता है, साहिवाल का, है ना। और अभी गाय से रिलेटेड एक करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद हो तो, हरियाणा के अंदर करनाल जिले का करंट अफेयर पढ़ाया था। गाय का नाम था सोनी, गाय का नाम था। एक दिन में 87 किलो 740 ग्राम जो है दूध देके ये एक एशिया का रिकॉर्ड बनाया है इस गाय ने। और इस गाय के मालिक का नाम है सुनील महला। करनाल जिले के अंदर अभी 26 से लेके 28 फरवरी तक NDRI में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे मेला लगा था, वहाँ पे ये रिकॉर्ड बना है। सोनी सोनी जो है ना गाय का नाम है, करनाल जिले की है। और इसके साथ साथ जो है इनके 2 नंबर पे गाय भी इन्हीं की ही रही थी। तो आप याद कर सकते हैं गाय कौन सी नस्ल की है? HF की है। और ये HF नस्ल जो है ना कहाँ की है? हॉलैंड की नस्ल है, ये याद रखना आप लोग। देसी गाय खरीदने पे 25,000 से 30,000 का जो है ना वो अनुदान मिलेगा। धान की सीधी बुआई पर अनुदान राशि 4,000 प्रति एकड़ से बढ़ा के 4500 प्रति एकड़ होगी। धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ा के 1,200 रुपये। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना वाला मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, 7,000 से बढ़ा के 8,000 कर दिया है। अगला जो सवाल हमारे पास में है कि सरकार के द्वारा बताया गया बकाया ऋण आज भी निर्धारित सीमा के कितने परसेंटेज पे है, जो 2014-15 में भी समान ही था। ऋण जो है ना वो 6.67% है जो सरकार ने अभी इसको डिस्क्लोज किया है। विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक विधायक को कितनी निधि अभी हाल ही में जारी की गई है? हर एक विधायक को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं अभी हाल ही में। हरियाणा सरकार ने विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए निधि जारी की है? तो ये टोटल 25 विधानसभा क्षेत्रों में हर एक विधायक को अभी 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं इनिशियली। और अगर मैं कहूं कि राज्य बजट 2025-26 में विधायकों को उनके उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास करने के लिए कितनी राशि टोटल दी जाएगी, तो इनको 5 करोड़ रुपए राशि दी जाएगी उनको काम करने के लिए। और ये 5 करोड़ की राशि जो है ना ये कितनी किस्त में जारी की जाएगी? टोटल 3 किस्तों में जारी की जाएगी टोटल ये राशि। हरियाणा के किस जिले में किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होगा? किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप होगा हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर सेटअप होगा। किन्नू या सिट्रस फ्रूट के लिए सिरसा आपने वैसे भी सुन ही रखा है, जो नंबर 1 पे है। गेहूं और कपास में भी नंबर 1 पे है ये। सिरसा के अंदर जो ना झिंगा एकीकृत एक्वा पार्क है वो भी सेटअप होगा। किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट है सेटअप होगा। डबवाली में मॉडल संस्कृति स्कूल बनेगा। मॉडल स्कूल में जो है ना वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये भी बनेगा। पन्नीवाला मोटा तकनीकी संस्थान में HIT में अपग्रेड होगा। मॉडर्न और मातृत्व शिशु केंद्र है या शिशुत्व केंद्र है, इसकी स्थापना होगी। अस्पताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर सेंटर बनेगा। सिरसा हरियाणा का पहला जिला है जहां पे ई सम्मन लागू किया गया है। ई सम्मन, ऑनलाइन सम्मन वाला, इलेक्ट्रॉनिक सम्मन। और भारत का पहला राज्य MP है, ध्यान रखना आप लोग। मनरेगा भी हरियाणा में सबसे पहले सिरसा और महेंद्रगढ़ में आई थी, याद रखना आप लोग। सिरसा और महेंद्रगढ़ इन 2 जिलों के अंदर जो ना सबसे पहले मनरेगा योजना आई थी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। हरियाणा में पहली IIT जो है ना उसकी स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा में कितनी एकड़ की जमीन की मांग की है? टोटल 300 एकड़ में हरियाणा में पहली IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हरियाणा में अभी तक एक भी IIT नहीं है, ये पहली IIT के लिए 300 एकड़ की जमीन की डिमांड की है। हरियाणा में IIT स्थापित करने के लिए किस मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। धर्मेंद्र प्रधान जी जो है ना इसके मंत्री हैं। हरियाणा में IIT की स्थापना के लिए सबसे संभावित स्थान कौन सा माना जा रहा है? अभी तक जगह फाइनल नहीं हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावित करनाल या कुरुक्षेत्र जिले में से एक हो सकता है। करनाल से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है, वहाँ से MP है, पहले विधायक रह चुके हैं। कुरुक्षेत्र से अभी करंट में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है ना यहीं से ही विधायक है, लाडवा से विधायक है, मतलब उनका गृह जिला ये ठहरा। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी इन डिस्ट्रिक्ट में से एक हो सकती है, बाकी इन फ्यूचर के लिए डिसाइड होगा फाइनल डिस्ट्रिक्ट, लेकिन फिलहाल के लिए संभावित है ये। हरियाणा में IIT स्थापित करने के लिए राज्य सरकार का क्या महत्वपूर्ण कार्य होगा? तो सरकार का कार्य क्या होगा? 300 एकड़ जमीन का चयन कर केंद्र को प्रस्ताव भेजना, इसके लिए सबसे पहला काम यही है।
ठीक है, तो ये पॉइंट है आप लोगों को याद करने वाले। ये जो एक बात रेवाड़ी की बात और करता हूँ, रेवाड़ी के अंदर आपको याद होगा, एक तो बीज प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, एक बागवानी मिशन चालू किया जाएगा, एक मनेठी में मार्केट कमेटी का यार्ड बनेगा, मॉडल स्कूल में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, अस्पताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर सेंटर, ये हर जिले में लगभग चेंजेस होने वाले हैं सेम ही। अस्पताल में एडवांस सुविधाएं मिलेगी, आयुष हर्बल पार्क सेटअप होगा, बावल आईएमटी में श्रमिकों को जो है ना 1500 का 500 सॉरी कमरे बनेंगे, बावल में 100 बिस्तरों वाला ईएसआई हॉस्पिटल, आईजीयू मीरपुर में जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है मीरपुर में, वहाँ पे नए खेल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। सैनिक संग्रहालय और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल भी बनेंगे रेवाड़ी जिले के अंदर। ठीक है, चलो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, और आपके लिए एक सवाल जो है ना मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में उस सवाल का ठीक आंसर करना कि हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट जो है ना कहाँ पे है। हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट जो है ना कहाँ पे है, और हरियाणा में सबसे पहला कौन सा है ये भी बता सकते हो मुझे आप लोग, और सारे ही बता सकते हो, बड़ा छोटा सबसे पहला मेजर सारे बता सकते हो मुझे, और उनकी कैपेसिटी और उनकी स्थापना ईयर ये कमेंट में सजा के लिखना, 1 2 3 4 5 करके, थोड़ी सी मेहनत करना। ठीक है, आपको भी याद होगा, बाकी बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को भी याद होगा, मैं आपके कमेंट्स को लाइक करूंगा, देखूंगा तब। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, अभी से ही कह रहा हूँ, बहुत ही वैल्यूबल सा बैच है, आप इस बैच को ले सकते हैं, आसानी से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, राधे राधे।